अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नाजरीन, आज हम आपको आपकी ज़िंदगी पुरसुकून बनाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे कि जिससे आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि हम अपनी अलमारी से वो तमाम कपड़े निकाल कर किसी गरीब आदमी को दे सकते हैं जो हमने ये सोच कर जमा किए हुए हैं कि वज़न कम होगा तो ज़रूर पहनेंगे, लेकिन पिछले 5 साल से ना तो कोई वज़न कम हुआ और ना ही हमने इन कपड़ों को पहना, बल्कि उल्टा हमारा वज़न और ज़्यादा हो गया। वो किताबें जो ना कभी पढ़ी और ना कभी अगले 30 साल में पढ़ी जानी हैं, वो आखिर क्यों संभाली हुई हैं? जो पसंद हैं इनकी अलग बात, लेकिन बाकी किताबें अगर कम कर ली जाएं तो क्या कमरे में खुलेपन का एहसास थोड़ा सा ज़्यादा नहीं हो जाएगा? किचन में वो मसाले जो शॉपरों में पड़े पड़े गल गए, डीप फ्रीज़र की वो थैलियाँ जो 6 महीने से खुली तक नहीं, शोकेस के वो बर्तन जो 3 नस्लों से जमे हुए हैं कि इनसे निजात हासिल नहीं की जा सकती। अनगिनत चमचों और कांटों की जगह अगर मुख्तसर कटलरी हो तो क्या इसे संभालना आसान नहीं होगा? बाथरूम में जो बोतलें काम की नहीं हैं इन्हें फेंकें, जो फालतू बाल्टियां हैं इनसे जान छुड़ाएं, रबड़ का पाइप जो बाहर अकड़ा हुआ पड़ा है अगर काम नहीं आता तो उसे मुर्दा सांप की तरह पालने का फायदा नहीं, वो जो नया लिया है इसे इस्तेमाल भी करें। गाड़ी पे कपड़ा नहीं चढ़ाना तो इसे डिक्की से निकाल के बाहर फेंकें। मान लिया कि शौक से लिया था, पैसे खर्चे थे, लेकिन ये भी मान लें कि रोज रोज अब ये खेचल बर्दाश्त नहीं होती और डिक्की भी गंदी भरी हुई लगती है। मोबाइल से फालतू की डाउनलोड हुई व्हाट्सएप वीडियो और पिक्चर निकालें। एनर्जी सेवर एक बार खत्म हो गया तो इसका कुछ नहीं हो सका। अब तो पतंग तक नहीं उड़ सकती कि डोर के मांझे में इसका शीशा काम आ जाए। फेंक दे इन सब को खुदा के वास्ते, परफ्यूम की खाली बोतलों से जान छुड़ाएं। ये सब पता है क्यों ज़रूरी है? हमारे दिमागों पे 2 चीज़ों का प्रेशर है, एक टेक्नोलॉजी का और दूसरा अपने ही सामान का। हम या अपने घर में रहते हैं या अपने मोबाइल में रहते हैं, दोनों चीज़ें ही फुल भरी हुई मिलती हैं हमेशा। हम कहाँ रहेंगे? नतीजा ये होगा कि ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता काट कबाड़ में दब जाएगी। इसके बाद क्या होगा? किसी चीज़ का मज़ा नहीं ले सकेंगे। पैसा बड़ा है पर सुकून नहीं है, ये एक पुराना डायलॉग होता था। तो इस बेसुकूनी की एक बहुत बड़ी वजह बेतरतीब ज़िंदगी और चीज़ों का फैले होना है। देखिए, हमारे दिमाग तो वही हैं जो 200-300 बरस पहले हमारे परदादों या उनके नानों दादों के थे, लेकिन अब इन पर बोझ कितना बढ़ गया है ये सोचें। इनकी ज़िंदगी में फ्रिज, टीवी, एसी, फालतू बर्तन, गाड़ी, वॉशिंग मशीन, रेडियो, गीज़र, लाइट्स, पंखे, बल्ब, घड़ियां कुछ भी नहीं होता था। ना इन्हें ये सब खरीदना पड़ता था, ना मरम्मत करवाना पड़ती थी और ना पुराने होने की सूरत में इन सब को एक स्टोर में ढेर होना होता था। इस तरह ना मोबाइल ना कंप्यूटर कुछ भी उनके पास नहीं था। अंदाज़ा करें कि इनका दिमाग कैसे हल्का फुल्का और आज़ाद होता होगा। हमारे पास ये सब कुछ है, लेकिन इसे मेंटेन करने का प्रेशर भी उसी हिसाब से है। अब दिमाग तो हमारा साइज में उतना ही है जितना दादों परदादों का था, लेकिन डाटा बहुत ज़्यादा है, याद रखने का बहुत कुछ है। तो जब ये सब कुछ होगा तो डिप्रेशन, बेआरामी, नींद की कमी और बेचैनी, क्या ये सब नहीं होगा? ये तो ज़रूर होगा। जब मलकीती चीज़ें बढ़ती जाएंगी तो ये सब चीज़ें भी बढ़ती जाएंगी। इसे कम करने की पहली सूरत ये है कि फालतू चीज़ों से जान छुड़ाई जाए।
جتنی زیادہ چیزیں آپ کی ملکیت میں ہوں گی اتنا ان کا خیال رکھنا پڑے گا، اور قیامت کے دن بھی اتنا ہی زیادہ حساب دینا پڑے گا۔ اب وہ چاہے ڈیجیٹل ڈیٹا ہو یا اصل زندگی کا سامان، کھلارا جتنا بڑھتا جائے گا سمیٹنا اتنا مشکل ہوگا۔ اس لیے ان چیزوں کو کم کریں اور اپنی زندگی کو آسان بنائیں۔ تھینک یو۔